श्री वारा पुराण 30वां अध्याय दशमी तिथि के महात्म के प्रसंग में दिशाओं की उत्पत्ति की कथा। मुनिवर महातपा कहते हैं, राजन, अब जिस प्रकार भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आदि सक के आरंभ में ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किए कि अब आभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इस प्रकार विचार करते ही उन परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिमा, उत्तरा, ऊर्ध्वा और अद्रा यह 6 कन्याएं तो प्रमुख मानी गई। साथ ही उन कन्याओं के मध्य में और 4 कन्याएं जो परम सुंदर रूप वाली, गंभीर भावों वाली तथा महाभाग्यशाली थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़ी नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, देवेश्वर, आप प्रजा के पालक है, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। आवेग जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कमनीय कटी भाग से शोभा पाने वाली दिशाओं, यह ब्रह्मांड 100 करोड़ का विस्तार वाला है। इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर यथ स्थानों पर निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुक्त पतियों का भी निर्माण करके देता हूँ। तदंतर इच्छा अनुसार तुम सभी अपने अपने स्थानों पर चली जाओ। राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्या इच्छित स्थानों को चली गई। फिर उन प्रभु ने उस ईशान महान पराक्रमी लोकपालों की रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने पास बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, आग्नेयादिक का अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ, नैत्रिति का नैत्रिति के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वाव्यादिक का वायु के साथ, उत्तरा का कुबेर के साथ, ईशानादिक का भगवान शंकर के साथ विवाह का प्रबंध कर दिया। उद्धव दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अधोलोक की अध्यक्षता उन्होंने शेष नाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं को पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए दशमी तिथि निर्धारित कर दी। वह तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई। राजन, जो उत्तम व्रत का पालक पुरुष दशमी तिथि के दिन केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वे देवियां सदा तत्पर रहती हैं। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं के जन्मादि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है, वह इस लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं है।